डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। उत्तराखंड हेरिटेज मीडिया लेकर आया है फुलवारी में चर्चा। पूर्व डीजीपी उत्तराखंड और उम्दा लेखक श्री अनिल रतूड़ी जी के साथ उनके निवास स्थान फुलवारी में, जहां से हम जुड़ेंगे आपके साथ। तकदीर बदल जाती है जिनके इरादे मजबूत होते हैं, वरना जिंदगी बीत जाती है तकदीर को दोष देने में। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है उत्तराखंड हेरिटेज मीडिया, वेयर वी प्रेजेंट द ट्रूथ एंड हाईलाइट द एसेंस ऑफ उत्तराखंड। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा उद्देश्य है उत्तराखंड की कला, संस्कृति, साहित्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन के साथ साथ प्रख्यात शख्सियतों को आपसे रूबरू कराने का। और इसी क्रम में हम लेकर आए हैं फुलवारी में चर्चा सीरीज, जहां पे हम करते हैं चर्चा उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी एवं उम्दा लेखक श्री अनिल रतूड़ी जी के साथ, उन्हीं के निवास स्थान फुलवारी में। और दर्शकों, आज का एपिसोड बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज श्री अनिल रतूड़ी जी करेंगे चर्चा एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने कम उम्र में ही उत्तराखंड का नाम विश्व पटल पे रोशन किया है। तो आइए होते हैं उनसे रूबरू। नमस्कार सर। नमस्कार जुबिन, वेलकम टू द शो। जुबिन नौटियाल जी, आपका बहुत स्वागत है और हमें बड़ा गर्व है कि आप उत्तराखंड में पैदा हुए, यहीं आपकी परवरिश हुई और आज आप विश्व पटल पर हमारा उत्तराखंड का ही नाम नहीं बल्कि भारत का और पूरे संगीत जगत का नाम कर रहे हैं। सर धन्यवाद। आपसे चर्चा का मुझे भी ये अवसर मिला। मैं ये जानना चाहूँगा आप लोगों के, हमारे समस्त आपके जो फैंस हैं उनके लिए, कि आप बचपन से ही क्या म्यूजिक के प्रति आपका रुझान रहा? कैसे आपको ये इल्म हुआ कि ये प्रतिभा या इस प्रकार का रुझान आप में है? सर ऑनेस्टली ये बचपन के बीज हैं जो भी पेड़ बन गए। और मेरे पिता श्री रामशरण नौटियाल और मेरी माता जी श्रीमती मीना नौटियाल बम्बई में थे। मेरे पिता पहले इनकम टैक्स में काम करते थे, तो मुझे लगता है वहाँ से एक संगीत से उनका जो जुड़ाव है वो मेरे अंदर आया। और वो एक एक बचपन से ही एक अच्छा संगीत सुना। मोहम्मद रफ़ी साहब, लता ताई और नुसरत साहब और आशा ताई और किशोर दा, मतलब ऐसे आर्टिस्ट को सुन रहा हूँ बचपन से ही, जब शायद पता भी नहीं कि संगीतकार बनना है। खिलौनों से खेल रहा हूँ लेकिन पीछे अच्छा संगीत बज रहा है। आई थिंक वो एक मसल मेमोरी बनती है और वहीं से एक जैसे बोलते हैं ना, लगाव संगीत से होता गया। फिर बचपन में पहला गाना जो है मेरे पिता ने मुझे गोद में बैठ के गवा दिया था, एक प्यार का नगमा है मौजों की रवानी। वहाँ से जो एक शुरुआत हुई तो प्यार का नगमा बन गया। बहुत तारीफ की बात आपकी तो खैर है ही, आपका जो प्रतिभा है उससे तो सब जग जाहिर हैं। लेकिन मैं इस अवसर पर आपके जो माता पिता हैं उनको भी बहुत बहुत कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा, श्री रामचरण नौटियाल जी को। अब मुझे उनसे बात हो रही थी तो आपका नाम भी जुबिन मेहता से प्रेरित होकर, जो कि विश्व के एक माने हुए कंडक्टर हैं क्लासिकल, वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक के, जी बिल्कुल, और उससे प्रेरित होकर आपका नाम रखा गया है। तो ये एक बड़ी कमाल की बात है कि उनका विजन था, उन्होंने अपने विजन को पहले से ही उस संबंध में सोचा और आपने उसको सार्थक किया। ये उससे भी और कमाल की बात है। मैं इस अवसर पर यह जानना चाहता हूँ, क्या पहला ऐसा गीत आपका रहा होगा जिससे आपको थोड़ी सी फेम मिली और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ? ऐसा कौन सा गीत रहा होगा? सर मैं 2012 में बम्बई शिफ्ट हो गया था। और जैसा आपने कहा कि माता पिता का तो खैर उसमें बहुत ही बड़ा हाथ होता है, क्योंकि बम्बई एक महंगा शहर है। वहाँ जा कर के रहना, खुद को सस्टेन करना, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाना अपने लिए कि एक संगीतकार बन सके वहाँ पर, वो एक अपने आप में बहुत बोल्ड स्टेप है जो माता पिता ने लिया। 2012 में मैं गया, मुझे पता था कि बहुत ज़्यादा वक्त नहीं होगा मेरे पास, बहुत सारे साल नहीं होंगे यहाँ पे इसी लाइन में मेहनत करने के लिए। तो जाते ही, जिसे बोलते हैं ना, 2020 मैच स्टार्ट करा मैंने। उसमें बिल्कुल भी इस तरह का नहीं था कि मतलब मैं लिटरली
कंपोजर्स के मैंने नंबर्स लिए और मैं गिटार लेकर के व्हाट्सएप पे रिकॉर्डिंग करके भेजता था। और तैयारी पूरी थी तो कंपोजर्स बुलाते थे, वॉइस नई थी, एक नया टोन टेक्सचर सुनने को मिला। और पहला गाना मुझे अक्षय कुमार जी के लिए गाने का मौका मिला, मेहरबानी गाने का नाम है। दैट सॉन्ग इज अबाउट ग्रैटिट्यूड। वाह। और मैं उस गाने को एक्चुअली बहुत ही प्रेयर की तरह भी देखता हूँ। और मतलब मुझे लगता है जब उस गाने को मैंने रिकॉर्ड भी करा तो खैर सिचुएशन बड़ी रोमांटिक थी, अक्षय कुमार साहब रोमांस कर रहे हैं विदेश में, लेकिन जो गाने के शब्द हैं, जो उसका चलन है गाने का, वो एक प्रार्थना की तरह था। और मतलब मैंने भगवान को मन में रख के गाया उस गाने को एंड इट वर्कड आउट एंड आई गॉट अ कॉल कि ये एक मेहरबानी शौकीन्स करके फिल्म है, उसमें लगाया आपका पहला गाना। ये वो पॉइंट था सर जहां पर मुझे लगा कि हाँ बन सकता है करियर संगीत में। दैट्स वंडरफुल। एक गाना मैं आपका मुझे जानकारी में आई है जो कि जिस करोड़ों मेरे ख्याल से उसके लोगों ने उसको पसंद किया है, जो रातें लंबी हैं जो है आपका। क्या बात। हाँ, उसका मेरे ख्याल से एक बहुत ही उसका विख्यात और पॉपुलर गाना हुआ है। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। क्या उसका आप एक लाइन सुना सकते हैं हमको, अगर अरे जो जरूर। आप उचित समझे? जी जी जरूर। तेरी मेरी गल्ला होगी मशहूर, करना कभी तो मुझे नजरों से दूर। कितने चलिए तू, कितने चलिए तू, कितने चलिए। जानदा है दिल ये तो जान दी है तू, तेरे बिना मैं ना रहूं, मेरे बिना तू। कितने चलिए तू, कितने चलिए तू, कितने चलिए। काटूं कैसे राता ओ सावरे, जिया नहीं जाता सुन बावरे। के राता लंबे यार कटे तेरे संगे यार। के राता लंबे यार कटे तेरे संगे यार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज तो ये गीत इतना विख्यात है कि मैं उस पर देख रहा था डिजिटल सोशल मीडिया पे, तो करोड़ों इस पर व्यूज हैं, करोड़ों। और ये हर किसी कलाकार को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता जो आपको प्राप्त हुआ है। जाहिर है ये आपकी प्रतिभा, आपके अनुशासन, आपकी मेहनत का फल है। बॉलीवुड में आपका आज नाम है, संसार में आपका नाम है। बॉलीवुड में तमाम देश के, दुनिया के, मैं कहूँगा खाली देश के ही नहीं, सारी दुनिया से लोग आते हैं। बहुत अन्य विदेशों से भी लोग टैलेंट लेके यहाँ आते हैं, लेकिन उनको वो दरवाज़ा नहीं खुलता उनके लिए। तो मैं ये कहूँगा आपको कुछ कठिनाइयाँ भी महसूस हुई होंगी, आपने संघर्ष किया होगा। तो एक तो कुछ अपने कठिनाइयाँ और संघर्ष के बारे में बताइए जो बॉलीवुड से स्पेशली है, और फिर जब आपको अपॉर्चुनिटी जो मिली वो कैसे मिली, पहली अपॉर्चुनिटी? सर जब मैं बम्बई पहुंचा मैंने पहली चीज ये देखी कि हर इंसान संघर्ष कर रहा है। और आर्ट एक ऐसी लाइन है जिसमें ना संघर्ष जितना कम करो उतना बढ़िया। इट इज मोर अबाउट इंजॉइंग द प्रोसेस। करेक्ट। मैं अगर संघर्ष कर रहा हूँ एक ऐसी चीज के साथ जो मुझे इतनी ज्यादा पसंद है, तो मैं उसको बहुत समय तक पसंद नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं संघर्ष कर रहा हूँ उसके साथ। ये शायद मैं समझ गया था और इसीलिए मैंने इंजॉय करी प्रोसेस पूरी। मैंने इसको बहुत ज़्यादा, मतलब वहाँ जाकर के मैं जुनून था, बट जुनून इस चीज़ का था कि मैं अपनी क्राफ्ट में कैसे और बेहतर हो जाऊँ, रादर देन मैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा गाना गाऊँ। मेरा टारगेट वो नहीं था एक बार में एक गाना गाना है, लेकिन जब गाना है तो वो फिर एक लौता होना चाहिए। इस सोच के साथ मेहनत करी गानों में। कितनी बार ऐसा भी हुआ कि कंपोजर खुश हो जाता था कि हाँ तो बहुत अच्छा हो गया गाना, बट मुझे पता होता था कि और बेटर गा सकता हूँ। तो मैं अगले दिन फिर जा करके रिकॉर्डिंग करता था और रिकॉर्डिंग करता था और मतलब उसको परफेक्शन तक ले जाने की जो कोशिश रही है, उससे सीखने को भी बहुत मिला और मंचता भी चला गया गला अपने आप ही, जितना ज़्यादा उसमें आपने मेहनत करी गाने पर। और जैसा मैंने बताया कि पहला गाना मेहरबानी था और वो गाना रिलीज होने से पहले दूसरा गाना आया एक मुलाकात।
एक मुलाकात गाना आते ही इंडस्ट्री को एक नई आवाज मिल गई। इंडस्ट्री एक आवाज ढूंढ रही थी उस वक्त। सारे सिंगर्स ने बहुत गाने गा दिए थे और नया, जो बोलते हैं ना, एक नया टोन, नया टेक्सचर, उसका इंतजार था। और सडनली एक बहुत बड़ी लिस्ट थी कंपोजर्स की। 2014 में मेरा पहला गाना रिलीज हुआ सर, और एक कंपोजर्स की लिस्ट थी मेरे पास कि मैं इन सबके साथ काम करना चाहता हूँ। वो गाना रिलीज होते सबके फोन आने लगे एक एक करके कि आइए हमारे साथ। आप जो मैंने देखा, आपने मेरे ख्याल से कोई बड़ा म्यूजिशियन होगा जो म्यूजिक डायरेक्टर है जिसके साथ आपने काम नहीं किया है। जी, सबके बहुत साथ। बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी जी सर। तो दूसरा मेरा मैं ये जानना चाहूंगा कि जो आपका एक तो टैलेंट है, आप में बहुत जाहिर है वो तो अब, लेकिन क्या आपने इसके लिए फॉर्मल प्रशिक्षण लिया है, और वो कहाँ तक मतलब आपको उसने सपोर्ट किया? देखिए, संगीत जब भी शुरू होता है किसी की भी लाइफ में ना, तो शुरुआत उस मुस्कुराहट के साथ होता है कि हाँ यार कुछ मजा आ रहा है संगीत सुनने में। कहते हैं एक टाइम होता है इंसान को संगीत छूता है, और एक बार जब छू लेता है तो फिर जिसे कहते हैं ना कि अब आदत खराब होगी इंसान की, तो वो एक आदत खराब हो जाती है। फिर उसके बाद संगीत चाहिए ही चाहिए, किसी भी हाल में चाहिए। मतलब संगीत आपको सुनने में भाव चाहिए, अलग अलग भाव चाहिए, लिरिक्स सडनली समझ में आने लगते हैं। तो संगीत मुझे बहुत ही अर्ली एज में मेरे माता पिता ने उसमें मेरा रुझान भी देखा और मुझे उस तरफ डाला, उस तरफ पुश करा, इंटरेस्ट डेवलप करा मेरा इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ। आज मैं 10-12 इंस्ट्रूमेंट्स बजा लेता हूँ और सुर समझ लेता हूँ। पर जब क्लास 9th में वेलम बॉयज में जब मैं शिक्षा ले रहा था, उस वक्त सब्जेक्ट में मैथ्स में बड़ा मतलब मैं क्या बताऊं, मैं डरता था मैथ्स से, मेरे पसीने छूट जाते थे मैथ्स। आने वो थोड़ा संगीत और मैथमेटिक्स। तो उस वक्त मैंने कहा कि मैं संगीत सब्जेक्ट ले लूं, जो एक बहुत बड़ा स्टेप है। मतलब पेरेंट्स इमीडिएटली मना कर देते हैं। 90% पेरेंट्स मैं जानूंगा जो मना कर देंगे क्लास 9 में कि नहीं नहीं संगीत सब्जेक्ट। बट मेरे माता पिता ने बोला कि हाँ ले लो संगीत सब्जेक्ट। और वहाँ मुझे लगता है जब आप पढ़ने लगते हो किसी चीज के बारे में और वो आपकी क्लास 12th के सिलेबस में आ जाता है, तो सडनली एवरीथिंग बिकम्स वेरी सीरियस देयर। एंड वहाँ से शायद माइंड मेकअप कर लिया था मैंने भी और मेरे परिवार ने भी कि संगीत में हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आगे कुछ करें इसमें। फिर 9th में सब्जेक्ट रहा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, 12th में सब्जेक्ट रहा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। उसके अलावा फिर कॉलेज में भी मैं वहाँ मिठीबाई में मैंने एडमिशन लिया। फिर वहाँ भी मैं बम्बई जाकर के शास्त्रीय संगीत सीखता रहा। फिर उसके बाद ट्रैवल करा मैंने चन्नूलाल जी से, गया चन्नूलाल मिश्रा जी से बनारस जाकर के कुछ चैती, कजरी, राधिका की होली, कुछ ऑथेंटिक कल्चरल लाइट क्लासिकल चीजें सीखी मैंने। अब उनके पास वक्त इतना नहीं होता कि इतना पूरी क्लास लेकर के बैठे, तो मैं एक हफ्ते के लिए जाता था, वहीं रहता था और गुरुजी के पास रिकॉर्ड करता था पूरी क्लास अपनी 2 घंटे की। तो मेरी जो टीचर हैं जिन्होंने हमेशा से मुझे क्लास 9 से सिखाया, मिसेस वंदना श्रीवास्तव, वो वेलम बॉयज में टीचर हैं और देहरादून की हैं। एंड शी इज डेफिनेटली वन ऑफ द फाइनेस्ट म्यूजिक टीचर्स आई हैव कम अक्रॉस। तो उनके साथ बैठ करके वो सारी रिकॉर्डिंग्स लेकर के फिर उसको मांझना, उस काम पे और ज़्यादा मेहनत करना। पंडित जसराज जी से बैठ करके सुन पाना, उनको सुनने में ही मुझे लगता है इतनी ज़्यादा शिक्षा मिल जाती है उनको। तो ऐसे ट्रैवलिंग रही सर बहुत। यूके गया प्रोग्रेसिव रॉक सीन समझने के लिए, गिटार्स समझने के लिए, इलेक्ट्रिक गिटार्स समझने के लिए। चेन्नई गया स्वर्ण भूमि एकेडमी ऑफ म्यूज़िक, वहाँ पर वर्ल्ड से वो टॉप म्यूजिशियंस बुलाते हैं टीचर्स की तरह। एक कीबोर्डिस्ट होगा, एक गिटारिस्ट होगा, एक बेसिस्ट होगा, एक ऐसे करके, और सबका ग्रुप बना करके फिर सब उसमें जैम करते हैं, उनके साथ पर्सनली इंटरेक्ट करते हैं टॉप म्यूजिशियंस के साथ। तो ये सारा माहौल जो है जिसे बोलते हैं ना, इस माहौल में जिया तो शायद आज कुछ सीख पाया उससे। और बहुत अच्छा है। और इसमें बड़ी कमाल की बात यह है कि एक तरफ चन्नूलाल मिश्रा जी, पंडित जसराज, और वेस्टर्न आपने म्यूज़िक का भी जानकारी करी, और बचपन से इसको अपने स्कूल में एक फॉर्मल सब्जेक्ट भी लिया। इसमें आपकी प्रतिभा और आपकी प्रशिक्षण तो अपनी जगह है ही, लेकिन इससे बड़ा मेरे ख्याल से जो आपने अपने माता पिता के बारे में बताया, ये मेरे ख्याल से समाज के लिए एक बहुत बढ़िया उदाहरण है कि
आज के युग में जब स्टीरियोटिपिकल होता है कि भाई डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सिविल सर्विस का इम्तिहान देना है, या कोई ऑर्गेनाइज IAM करना है, मैनेजमेंट करना है, अपनी प्रतिभा को पहचानना और उस प्रतिभा के प्रति उस प्रकार का साहस रख के उसको अपने सपने को साकार करने के लिए कोई भी व्यक्ति तो जाता ही है, लेकिन माँ बाप का जो सपोर्ट है खासतौर से फॉर्मेटिव ईयर्स में, ये मेरे ख्याल से आपके माता पिता का बहुत बड़ा एक योगदान आपके प्रति है। समाज को भी एक इतना अच्छा म्यूजिशियन मिला। तो मैं इन शब्दों के साथ आपसे एक गीत और का अनुरोध करूंगा। आपने जो बजरंगी भाईजान के लिए बनाया है गीत जो है, जिसमें जिंदगी कुछ तो बता, तो एक लाइन अगर जो आप उसकी सुना दें। तो सर ये गाना जो है, ये जो लिखा गाना जो इनके लिखे हैं वो नीलेश मिश्रा जी। हाँ। तो उनसे मेरी जो मुलाकात है वो यहीं अपने पहाड़ों में उत्तराखंड में ही हुई। वो बड़ा यहाँ का शौक रखते हैं पहाड़ों में उनका। So I think this is one of his finest songs that he's written, and I was lucky enough to sing this. एक दिन पता जिंदगी। अति सुंदर, अति सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू, बहुत सुंदर। म्यूजिक इज, इट टेक्स यू टू द थ्रेशोल्ड ऑफ सब्लिमिटी। क्या बात, it takes you to the threshold of sublimity, and which you are gifted, and we are very happy to listen to such wonderful music. आपने संगीत, वैसे सिनेमा में तो आप माने हुए नाम हो गए हैं। मैंने ये सुना है आपने हॉलीवुड के लिए भी शायद एक गाना गाया है। जी सर। ये भी एक, उसके बारे में कुछ बताइए, कैसे, हाउ डिड यू गेट दैट अपॉर्चुनिटी टू हॉलीवुड का, कैसे आपको अवसर मिला? सर एजुकेशन जब शुरू हुई मेरी, तो मैं सबसे पहले तो सेंट जोसेफ एकेडमी में था, फिर वहाँ से 1 साल के लिए मैं सेंट जॉर्जेस गया। सो जो क्रिश्चियन स्कूल्स हैं यहाँ पर, इंग्लिश म्यूज़िक का एक कल्चर है, और हमारी जो मॉर्निंग हिम्स होती हैं, तो वहाँ से एक ना टेस्ट इंग्लिश म्यूज़िक के लिए भी रहा बचपन से। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी काम अगर मैं निभा पाऊँ तो मुझे करना चाहिए। तो जब हॉलीवुड का प्रोजेक्ट आया मेरे पास, तो मैंने पहली चीज़ उनको, जो डायरेक्टर हैं जॉन बराडो, उनको मैंने बोला कि आई वांट टू बी एबल टू जस्टिफाई इट। आई डोंट वांट टू, मतलब ऐसे मुझे इसलिए नहीं गाना क्योंकि मौका मिल रहा है, उसे निभा पाऊँ तो कोशिश करी, और अच्छा लगा सबको। मुझे खुद भी सुनने में अच्छा लगा, तो मैंने कहा चलिए। नहीं, बहुत कमाल है, क्योंकि आपने बहुत कम समय में ये जो अपनी जर्नी करी है वो काफ़ी तारीफ़ काबिल है। आपको जो नॉन फिल्मी गीत हैं आपने वैसे अपने वो भी बनाए हैं ना? जी, तो उसमें आपका अपना सबसे पसंदीदा गाना क्या है? कोई है ऐसा जो आप एक लाइन सुना सकते हैं जो नॉन फिल्मी हो? नॉन फिल्म में सर जरूर। करम देखता हूँ खुशी जब भी तेरी। एक गाना है जो अभी लेह लद्दाख शूट करके आया मैं। वाह। खुशी जब भी तेरी मैं कम देखता हूँ तो फिर मैं कहाँ अपने गम देखता हूँ। ये गाने के बोल हैं, ये गाने की कोशिश करता हूँ आपके लिए। सारी गलियां तेरी जगमगा दूंगा मैं, हर सुबह तेरी खुद को बना दूंगा मैं। तू चलेगी जो घर से निकल के कभी, तो रास्ते में खुद को बिछा दूंगा मैं। खुदा जाने मुझ में तू क्या देखती है, मैं तुझ में खुदा का करम देखता हूँ। खुशी जब भी तेरी, खुशी जब भी तेरी मैं कम देखता हूँ, तो फिर मैं कहाँ अपने गम देखता हूँ। कई रोज तक पानी पीता नहीं, फिर मैं जब तेरी आँखों को नम देखता हूँ। खुशी जब भी तेरी मैं कम देखता हूँ, तो फिर मैं कहाँ अपने गम देखता हूँ। वाह, ब्यूटीफुल।
बहुत सुंदर। Just some independent work No, that no, I've been absolutely. working on. जी सर। आप वैसे तो म्यूजिक कहते हैं इट डजंट हैव एनी लैंग्वेज, इट ब्रेक्स ऑल बाउंड्रीज ऑफ नेशन स्टेट, ऑफ वेरियस स्टेट्स, कल्चर्स, बिकॉज म्यूजिक हैज इट्स ओन लैंग्वेज। क्या बात। लेकिन आप रहने वाले ही उत्तराखंड के हैं और आप यहाँ चक्राता के क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो आपका अपनी जो संस्कृति है, आपकी चक्राता की एक बहुत विशिष्ट और बड़ी पावरफुल संस्कृति है, जी उसके बारे में कुछ बताइए। क्या आप, व्हाट आर योर व्यूज अबाउट दैट? सर, मैं बिलोंग करता हूँ जौनसार बावर रीजन से। और तो जो मेरी दादी थी वो गांव में रहती थी और उनको शहर आती थी तो वो लोग कंफर्टेबल नहीं थी घर में, उनको गांव में ही पसंद था। तो उनसे मिलने के लिए जो बचपन में माता पिता अक्सर हम लोग गांव जाते थे, तो वहां से एक जुड़ाव जो होता है ना, मिट्टी से जुड़ाव हो गया। क्योंकि हम लोग को इतना डिफरेंस फील होता था कि शहर में 24 घंटे इतनी जल्दी चले जाते हैं और गांव में वही 24 घंटे में इतना लंबा दिन होता है, इतना कुछ काम हो सकता है वहां पर। और यहाँ काम छोटा पड़ जाता है, मतलब दिन छोटा पड़ जाता है। फिर जो वहाँ की हवा है, जो वहाँ का पानी है, लोग हैं, लोगों के फेस पे एक जेनरिक मुस्कुराहट है हर वक्त। पानी मीठा लगता है, हवा में एक अलग खुशबू है, लकड़ी की, एक जैसे बोलते हैं ना गांव की खुशबू। तो वो एक अटैचमेंट रहा हमेशा से क्षेत्र से और जगह से, जौनसार बावर से और पहाड़ों से बहुत अटैचमेंट रहा। इसका भी श्रेय मैं माता पिता को देना चाहूंगा कि वो जिसे बोलते हैं ना, बचपन से वो लोग ने ऐसा नहीं रखा कि गांव नहीं जाना, और अक्सर हम लोग जाते थे गांव। तो वहां से अटैचमेंट रहा। फिर उसके बाद अभी आज अगर देखा जाए तो अपने अब तो पूरे उत्तराखंड में, लेकिन जब यहाँ से गया, एक दो गाने रिलीज हुए, तो जो अपनी तरफ के जो यंगस्टर्स हैं, हाँ, जब यूट्यूब पे गाना आता था तो उसमें जो कमेंट्स थे वो सारे अपने पहाड़ी भाइयों के होते थे। कमेंट्स वहां पे नीचे उनको इतनी खुशी होती थी कि जो है हमारे साथ का एक बंदा बहुत है। बड़ी बात है अपने क्षेत्र का आदमी इतने बड़े जगत के सितारा बन जाए, बहुत एक गर्व की बात है। तो वो इतना प्यार हमेशा मिला है। जब भी कभी सेलिब्रिटी लाइफ में कुछ गाने हिट होते हैं, कुछ गाने हिट नहीं होते हैं, 10 चीजें होती, पर जब भी गाना रिलीज होता है और कमेंट सेक्शन में अपने पहाड़ी भाई लिख रहे होते हैं कि भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो वही मुझे लगता है अपने आप में एक बहुत बड़ी मोटिवेटिंग चीज रही है। और जिसे बोलते हैं एक और अटैचमेंट, जिसे बोलते हैं अपने क्षेत्र से, अपने लोगों से रहा। और हमारा संगीत फॉर इंस्टेंस अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि संगीत जो हमारे पहाड़ों में बन रहा है उसके अंदर पोटेंशियल है इंटरनेशनल साउंड बनने का, जो मेरा मानना है। उसकी फोकनेस है, उसमें एक इंटरनेशनल साउंड बनने की पोटेंशियल है। हिंदुस्तान से जो पहला इंटरनेशनल हिट गया था वो एक गाना था मुंडिया तू बच के रही, पंजाबी सॉन्ग। और उसके बाद फिर पंजाबी म्यूजिक वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ा होगा बिकॉज ऑफ दैट सॉन्ग। आप ग्रीस चले जाएं, हम लोग तो आज की डेट में पूरे वर्ल्ड ट्रैवल कर रहे हैं, शोज कर रहे हैं, पर कुछ ऐसे गाने हैं जो वर्ल्ड में हर इंसान एंजॉय करता है, चाहे वो किसी भी नेशनैलिटी है, उस पर डांस करते हैं उस पर। बिल्कुल। और उसी तरह मेरा मानना है कि जो उत्तराखंड के जो संगीत है उसमें भी एक ऐसी अलग ही बीट है 7 की मात्रा की, जो बहुत ही स्पेशल है और बहुत कम सुनी हुई है लोगों ने। और उसमें अपने आप में उसको सुनते ही उसके अंदर एक ऐसा करंट है कि पहाड़ी तो खैर नाचने लगते हैं, लेकिन जिनको नहीं आता पहाड़ी डांस उनको भी जानने की इच्छा होती है कि ये कैसी बीट है और इसमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो उसी बीट पे सुना भी, उस पे काम भी करा और कुछ और गाने निकाले हमने जो पहाड़ी टच उस बीट में थे, उसके अराउंड थे। और रिसेप्शन वाज ग्रेट फॉर अस, पीपल आर लविंग द बीट। सो आई एम स्टिल ऑन दैट पाथ कि अब जाकर के मुझे उस सॉन्ग को एक और बड़े प्लेटफॉर्म पे करना है। हमारी तरफ के जो आर्टिस्ट है नरेंद्र सिंह नेगी जी, उनको तो खैर हमारे पहाड़ों के रहमान साहब बोलते हैं। वो तो हैं बहुत बड़े सिंगर, इतने खतरनाक कंपोजर हैं वो अपने आप में। बॉडी ऑफ वर्क, अमेजिंग वर्क ही इज डन। एंड उनके कुछ गाने, उनका गाना ताजुमा मैंने एक इलेक्ट्रोफोक प्रॉपर्टी में मैंने अभी रिसेंटली निकाला, जो लोगों को बहुत पसंद आया। तो आज की डेट में मुझे लगता है संगीत जा भी रहा है जड़ों की तरफ वापस, फोक म्यूजिक की तरफ। कोक स्टूडियोज जैसी प्रॉपर्टीज जो फोक म्यूजिक प्रमोट करती हैं उसकी तरफ जा रहा है संगीत। So I'm very excited. That is very nice, and again I will compliment your parents that they have given you roots
Yes, sir. and also given you wings. Yes, sir. Both the things. These are क्या two बात। contradictory things, but they have done it beautifully. जी तो मैं ये चाहूंगा अगर जो आप एक लाइन कोई जौनसारी अगर जो सुना सकते हैं कुछ, जी जी बिल्कुल। तो बड़ा अच्छा लगेगा। सो सर हमारे जौनसार से एक और कलाकार हैं खजानदत्त शर्मा जी। हाँ ही इज अ यंग मैन। उन्होंने अपने कॉलेज के टाइम पे एक गीत लिखा, जौनसारी गीत, और वो गीत समाव बचपन से मेरे कान में रेजोनेट करा। फिर एक MTV अनप्लग्ड की प्रॉपर्टी थी, वहाँ पे मुझे बादशाह, एक बहुत ही उम्दा रैपर है, हाँ, बहुत माना हुआ रैपर बहुत है, माने तो हुए उनका बड़ा रैपर नाम है। है। तो उन्होंने कहा कि यार कुछ फोक म्यूजिक करना है आपके साथ। तो मैंने कहा चलिए फोक म्यूजिक करेंगे और फोक लैंग्वेज में करते हैं और कुछ करते हैं साथ में। हमने एक गाना करा। जैसे ही वो गाना रिलीज हुआ, मुझे लगता है वहाँ वो अपने आप में मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा स्टेप था, जब एक उत्तराखंड का पूरी जो फोक म्यूजिक की जनता है वो एकदम से कनेक्ट हो गई उस गाने से। ब्यूटीफुल। उस गाने का नाम है ओ साथी। हाँ अब खजानदत्त शर्मा जी ने तो मतलब शायद अपने बचपन में अपनी माशुका के लिए उन्होंने शायद हाँ, गाना लिखा लिखा था, है। बट मुझे, मेरा मानना है दिल से कहीं भी बात दिल तक पहुंच जाती है। गई। झुरो लागी तेरी पानी पीवी ना जो किछे भी खाई ना। झुरो लागी तेरी पानी पीवी ना जो किछे भी खाई ना। ओ साथी ओ साथी ओ साथी, तेरी चिट्ठी पतेरी आई ना। ओ साथी ओ साथी ओ साथी, तेरी चिट्ठी पतेरी आई ना। झुरो लागी तेरी पानी पीवी ना जो किछे भी खाई ना। झुरो लागी तेरी पानी पीवी ना जो किछे भी खाई ना। ओ साथी ओ साथी ओ साथी, चिट्ठी पतेरी आई ना। ओ साथी ओ साथी ओ साथी, तेरी चिट्ठी पतेरी आई ना। अखियों का है ये पानी बेजुबां, दर्द मेरा कह पाए ना। तेरी मेरी कहानी कह रहा, दिल का टूटा आईना। ओ साथी ओ साथी ओ साथी, तेरी चिट्ठी पते पे आए ना। ओ साथी ओ साथी ओ साथी, तेरी चिट्ठी पते पे आए ना। ब्यूटीफुल, वंडरफुल। अब आपने क्या उसको, यू हैव रेज द लेवल ऑफ द फोक टू ऑलमोस्ट इंटरनेशनल। वंडरफुल वंडरफुल। आपने ये भी, मुझे जानकारी में आया था कि आपने अंग्रेजी में, हिंदी में, बॉलीवुड में भी गाया, हॉलीवुड का भी गाना गा रहे हैं आप ये फोक भी गा रहे हैं, और आपने और भाषाओं में तमिल, तेलुगु, बंगाली, कन्नड़ में भी शायद गाया है। तो एक बहुत ही क्योंकि जैसा मैंने कहा, म्यूज़िक का तो कोई भाषा म्यूज़िक की तो होती नहीं है। तो आपको जो यहाँ उत्तराखंड में, आप जौनसारी तो आप खुद हैं, बहुत अच्छा आपका इसमें जानकारी होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी, नेचुरली होगी, लेकिन जो यहाँ गढ़वाली और कुमाऊनी जो यहाँ का फोक म्यूज़िक है, जैसे आपने नरेंद्र सिंह नेगी जी का नाम लिया, वो तो बहुत बड़ा एक नाम है, जिन्होंने एक, उनका बॉडी ऑफ वर्क बहुत बड़ा बॉडी ऑफ वर्क है। तो इसके बारे में क्या व्यूज़ हैं आपके, जो यहाँ गढ़वाल और कुमाऊँ का जो फोक म्यूज़िक है? सर जो पूरे उत्तराखंड का जो म्यूज़िक है उसका एक उसमें एक इन्फ्लुएंस है, जिसे बोलते हैं हिमाचल का एक इन्फ्लुएंस है हमारे डांस में, हमारा फोक कल्चर्स में, आर्ट में। मतलब ये इट्स लाइक ब्रदर सिस्टर वाली रिलेशन है बेसिकली संगीत में।
दोनों एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। इफेक्टिव, बहुत 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 ही क्लोज भी हैं एक दूसरे से और एट द सेम टाइम बहुत डिफरेंट भी हैं एक दूसरे से। और इस पूरी बेल्ट में घूम करके मुझे ऐसा लगा कि खैर ये तो कहानी हिंदुस्तान की हर कुछ समय में भाषा बदल जाती है, बट जो एट रूट जो हार्ट ऑफ म्यूजिक है, जो दिल है संगीत का, वो एक ही है। इस पूरी बेल्ट में आप कुमाऊं चले जाइए, रवई, जौनपुर, जौनसार, गढ़वाल, वो है अलग अलग भाषाएं, अलग अलग गाने, बट उसका जो हार्ट है इट इज ऑल द सेम। सबका दिल जो है एक ही जगह पर है। और इसीलिए हम जैसे संगीतकार अगर हम अलग अलग संगीत को सीखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, इट इज़ ईजी फॉर अस, आसान है उसको समझ पाना, क्योंकि एक चीज़ आती है तो उससे दूसरी चीज़ समझ में आ जाती है। एक कहावत है कि अगर 3 भाषाएं आप अलग अलग सीख जाएं तो चौथी भाषा सीखना बड़ा आसान है, और वो ही संगीत का सीन है। तो अब तो ऐसा हो गया कि गढ़वाली समझ में आने लगी, कुमाऊनी भी थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी सिंगिंग में, और आई थिंक इट्स ऑल वन सर। True. So, can you any Garhwali or Kumaoni, just a line? Can you sing a line? Yeah, sure. That would be very good for some people who like this music and. Yeah, of course. जगुला जवरा छण मनांद रम जम कौथिग जांद कै गवा की होली स्यवान बड़ी गली दिखांद कै गवा की होली कवान ताचुमा ताचुमा चुमा दिंग तालो ताचुमा चुमा दिंग तालो आज चढ़ा जाए हाय रंग थारो ताचुमा चुमा दिंग तालो। Beautiful, beautiful. It is all absolutely. अगर मैं उसमें थोड़ा सा राजस्थानी टच में भी कुछ गा दूंगा, so it is all heart is in the one place, मतलब it will found all sound together. तो अभी आपका आगे प्रोजेक्ट्स, क्या इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स आप कर रहे हैं? सर आज अपने पेरेंट्स के आशीर्वाद से, पूरे स्टेट के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से आज जुबिन नौटियाल ऐसे मकाम पे पहुंच गया कि आज जिस तरह का हमेशा काम करना चाहता था वो सारे काम अपने आप आ रहे हैं करने के लिए। तो आई एम गेटिंग टू एक्सप्लोर मोर, लर्न मोर, और नए नए म्यूजिशियंस के साथ काम। पहले इच्छा थी कि सारे बड़े नामों के साथ काम करना है, आज सबके साथ काम करने के वापस मुझे जिसे बोलते हैं ना अपकमिंग लोगों के साथ काम करना है। और ज़्यादा मुझे लगता है जब भी कुछ एक इंटरेस्टिंग साउंड बनी है, इट हैज़ कम फ्रॉम द रूट्स, फ्रॉम नोवेयर जिसे बोलते हैं, और वो साउंड आकर के ब्लो अप होती है। मैं खुद भी मैं मानता हूँ कि आई ऑल्सो केम फ्रॉम नोवेयर, मतलब एक बहुत छोटी जगह से आकर के मौका मिला इतना बड़ा। तो आज कंप्लीटली देश की जनता सुनना चाहती है और देखना चाहती है कि और क्या क्या मैं कर सकता हूँ, और उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं। हर फिल्म में गाना गाने का मौका मिलता है, और कितनी बार नए नए कंपोजर्स के साथ काम करने का मौका मिलता है, नए नए म्यूजिशियंस के साथ काम करने का मौका मिलता है। एक वर्ल्ड ऑफ म्यूज़िक खुल गया मेरे लिए, और वर्ल्ड ऑफ म्यूज़िक ऐसा जैसे आसमान में तारे, कितने भी गिन लो कम ही है आपके लिए, मतलब आपको ज़्यादा ही पड़ेंगे तारे। और just I'm in that ocean, I'm swimming right now in the ocean of music, जितना भी That's wonderful and we are very happy। और हम ये चाहेंगे कि आप और ऊंचाइयां छुएं, और आपसे बात करने में बहुत आनंद आया, आपका गीत सुनने में बहुत आनंद आया। बस इसको हम क्लोज करें, इससे पहले मैं बस एक प्रश्न आपसे लास्ट पूछना चाहूँगा। आप बड़े सफल हैं, आपके अंदर अच्छी बात यह है कि आप रूटेड भी हैं और आप ग्लोबल भी हैं, और आपके अंदर एक जो आर्टिस्ट जो गहरे आर्टिस्ट होते हैं उनके अंदर एक ह्यूमिलिटी होती है। दैट्स वंडरफुल थिंग यू हैव। आप हैंडसम हैं, तो क्या आपका इज देयर एनीबडी स्पेशल इन योर लाइफ? I did not see that coming. You need not answer that question. I just because there be many young people who be interested in you. That's why I'm asking you this. सर अभी तो खैर इतना ज़्यादा बिजी चल रही है लाइफ ना, इस वक्त तो मेरे साथ कोई भी ना रह पाएगी ना निभा पाएगी, इतनी ट्रैवलिंग है। पर यह है कि चाहता हूँ कि जब भी पार्टनर अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढूं, लड़की उत्तराखंड से होगी सर, ये वादा है। So thank you very much and it was a great pleasure talking to you।
and we had indeed the pleasure of enjoying your music, and we wish you, हम ये चाहेंगे कि आप और ऊंचाइयां छुएं, अपना, अपने परिवार का, हमारे प्रांत का, देश का और संगीत जगत का पूरा आप और नाम रोशन करें। सर थैंक यू सो मच सर। बेहद ही उम्दा चर्चा। और दर्शकों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड भी बहुत पसंद आएगा। तो इस एपिसोड में हमारा साथ निभा रहे थे श्री अनिल रतूड़ी जी और जुबिन नौटियाल जी, जो कि करोड़ों युवाओं दिलों की धड़कन है और जिन्होंने अपनी मेहनत से ये सिद्ध कर दिया कि आगाज तो कर, अंजाम मेहनत खुद लिखेगी। और रुकावटें तो आती हैं जिंदगी के सफ़र में, लेकिन पा लेता है वो मंजिल जो कभी हार नहीं मानता। और इन्हीं शब्दों के साथ और इस उम्मीद के साथ कि उत्तराखंड हेरिटेज मीडिया की टीम फिर आपसे जल्द मुलाकात करेगी, आप श्री अनिल रतूड़ी जी को और जुबिन नौटियाल जी को और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।